आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 19 ऑफ 50 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ दोनों एग्जाम्स को। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जिन लोगों ने कल वाला मेरा ब्लॉग नहीं देखा था उनको आइडिया नहीं होगा, तो मैं उनको बता देता हूँ कि एक्चुअली अभी फ़िलहाल मैं अपने घर पर हूँ। और मेरा घर मतलब कि जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, और मैं तो एक्चुअली अपनी दीदी के पास रहता हूँ ना, इसलिए। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हुआ था। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ी मैसी चीज़ें हो रखी हैं, बाकी ये रही आज मेरी टू डू लिस्ट, और इसको देख कर ही हम सारा काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा हुआ वीडियो में, अभी मैंने टाइम दिखा दिया था, तो मैं करेक्ट 9 बजे पढ़ने बैठ गया था। अब सीन कुछ ऐसा है कि आज बहुत सारी क्लासेस मैं स्किप करने वाला हूँ। रीज़न उसका यही है क्योंकि भाई घर पे हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो खाना बनाने में हेल्प कराना और भी चीज़ें कराना, तो इस चक्कर में टाइम लगना ही लगना है। तो जो आज मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा था, मैंने ना प्रैक्टिस से स्टार्ट किया। मैंने इंग्लिश की डेली टारगेटेड पीडीएफ उठाई, और पीडीएफ कहाँ से उठाई मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये पीडीएफ टारगेटेड बैच की है, जो येस ऑफिसर पे मिलता है, जो आपको 450 रुपीज़ का मिलता है। वहाँ से मैंने इंग्लिश कंप्लीट करी। उसके बाद 9:40 पे फिर मैंने उठाई क्लास निमिषा मैम की। निमिषा मैम की क्लास में आपको बता दे रहा हूँ, मैंने पैराजंबल खत्म कर दिया था। अब मैं क्लोज टेस्ट कर रहा था। आज मैं क्लोज टेस्ट की क्लास कंप्लीट करूंगा, और इसी हिसाब से शायद एक दो क्लास और रह जाएंगी। उसके बाद फिर मैं सीधा जंप कर जाऊंगा परफेक्शन 7.0 पे, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये मेरी परफेक्शन 6.0 की हैं। और सुनो मेरी बात, देखो, आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा मैसी हो रखे हैं चीज़ें, यार क्या करूं, मतलब बैठने बैठने की जगह ऐसी बनानी पड़ रही है, क्योंकि एक्चुअल में जो मैं कहा करता था कि जो मेरा ऊपर रूम है, अब वो मेरा रूम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि पापा ने उसमें बेड वगैरह डाल दिया है, और जो मेरी टेबल जो थी वो अंदर वाले रूम में शिफ्ट कर दी है। क्योंकि वही तो होता है भाई, यही इज्जत होती है। जब आप घर से चले जाते हो ना, तो फिर आपकी चीज़ें भी ऐसे इधर उधर गड़बड़ कर दी जाती हैं। तो वही मेरे साथ सीन हो रखा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने आंगन पे डाइनिंग टेबल पे ही अपना सारा सेटअप उठा के रख लिया। मैंने कहा भाई यहीं पढ़ते हैं आराम से बैठ के। तो इस चक्कर में यहीं पे सब कुछ रखा हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ कि परफेक्शन की क्लास वैसे तो हमारी 1 घंटे की होती है, बट मैं हूँ इतना चालू जिसको मैं क्लास को कभी भी 1.5x से नीचे तो देखता ही नहीं हूँ। तो इसीलिए इसको मैं टाइम से कंप्लीट कर देता हूँ। और अब मैं आपको एक बार टाइम दिखा देता हूँ, 10:30 हो रहे हैं। और अब हम लोग क्या लेके बैठ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग लेके बैठ रहे हैं एक मॉक टेस्ट। और सुनो, आज से मैं मॉक टेस्ट के बारे में आपको सारी चीज़ें बताया करूँगा। मैंने आज टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दिया था, और टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट वो भी दिया था आईबीपीएस पीओ प्री का, और सेकंड मॉक दिया था, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊँ, परसेंटाइल यार सही में गंदा चला गया था, 70% भी अटका हुआ है। और जो न्यू इंटरफेस आया है उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, मतलब मेरे साथ तो हो ही रही हैं भाई, और आपके साथ हो रही हैं अलग बात है। बस हाँ, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो न्यू इंटरफेस आया है इसमें एक फ़ायदा ज़रूर है, अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है ना, तो आप खेल भाई साहब कर सकते हो बढ़िया। और जो पीछे कपड़े सूख रहे हैं ना उनको इग्नोर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि भाई अपना सीन ऐसा ही है, अपना जो है वो सामने है। अपना ऐसे नहीं करते भाई कि मतलब टेबल वेबल सजा के बैठे हैं और पढ़ कुछ रहे नहीं है तो अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में अभी 2 बज रहे हैं, और अभी क्वांट्स की पीडीएफ खोली है, वो भी टारगेटेड बैच से। आज टारगेटेड बैच से ही कर रहा हूँ। और ये जो क्वांट्स की पीडीएफ है, एक्चुअल में है तो ये आशीष अरोड़ा सर की। और हाँ, मैं आपको कुछ बता रहा था कि ये 2 क्यों बज गए, अभी 2 बजे मैंने क्यों स्टार्ट कर पाई है, जबकि मैं वहाँ पे क्लासेस तो अपनी 12 बजे खत्म कर चुका था। एक्चुअली 12 से 1 मैं लाइव आया था, और उसके बाद फिर थोड़ा सा खाना पीना में लग गया था। मैंने कहा मम्मी को भी दे देता हूँ और खुद भी खा लेता हूँ। वैसे मैंने खाना तो अपनी लाइव में ही खा लिया था, बट फिर भी मम्मी को देना था, और भी एक दो काम थे, इस चक्कर में टाइम लग गया था। और आशीष सर की ये जो चेकलिस्ट है, इसमें देखो क्वेश्चन इतने ज़्यादा तो नहीं होते हैं, बट फिर भी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि देखो, जिसको ये लगता है ना, जो लोग पूछते हैं कि भैया रैंक फाइल करें, चेकलिस्ट करें या गाइडली करें, सुनो मेरी बात। डेली ना अपना एक टारगेट सेट करो कि भाई मेरे को आज 5 DI करनी है। अब वो तुम 5 DI चाहे कहीं से भी ढूंढ के करो, चाहे तुम गाइडली से करो, चाहे तुम चेकलिस्ट से करो, चाहे कहीं से भी करो। ये मत सोचा करो कि ये चेकलिस्ट भी मेरे को कंप्लीट करनी है, ये गाइडली मेरे को कंप्लीट करनी है, ये रैंक फाइल भी मेरे को कंप्लीट करनी है। उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाती हैं, क्योंकि हमें ये लगता है अरे यार ये चेकलिस्ट आज कंप्लीट नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप ना अपना एक टारगेट बनाओ कि भाई मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, और जितने क्वेश्चन आपको करने हैं वो आपके जैसे ही कंप्लीट हो गए, उसके बाद फिर चुपचाप अपने हाथ जोड़ लो, कहना चलो भैया मैं चलता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर चीज़ें करोगे तो सच में बहुत आसान रहेगी। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आशीष अरोड़ा सर जो अपनी स्पीड मैथ्स का पोर्शन जो देते हैं, वो भाई पता नहीं क्या ही फूँक के देते हैं भाई, मतलब वो बहुत ही तगड़ा होता है भाई। कभी-कभी तो क्वेश्चंस इतना घुमा देते हैं, सही में यार। तो अब ये वाली चेकलिस्ट जैसे ही कंप्लीट होती है, उसके बाद फिर देखता हूँ यार गाइडली से करूँगा, और उसके बाद फिर अपन लोग क्लास लेने बैठेंगे। हाँ, और सुनो एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने ना जो टारगेटेड जो ग्रुप बनाया था, एक्चुअली उसमें क्या है ना, मैं टारगेटेड पीडीएफ डालता हूँ, जिससे क्या है कि आपको ना एक डेली टारगेट मिल जाता है सुबह कि भाई प्रीलिम्स में मेरे को ये पीडीएफ कंप्लीट करनी है। और तो वो तीनों सब्जेक्ट की होती है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और वो प्री प्लस मेंस दोनों होती है। अब इससे क्या होता है कि देखो, आपको ना एक चीज़ पता चल जाती है कि यार ये मेरे को कंसिस्टेंसी से करनी है, उससे कंसिस्टेंसी आएगी बस, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाकी अभी समय हो रहा है 4:10, और अब मैं सुपर मॉक की क्लास लेने बैठता हूँ, क्योंकि देखो यार मैं इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और रीजनिंग पे भी कर रहा हूँ। क्वांट्स मेरी ऑलरेडी थोड़ी सी
वीक ही रही थी शुरुआत से। तो इस चक्कर में मैंने हमेशा फ़ोकस अपना इंग्लिश और रीज़निंग पे करा, क्योंकि अगर आपके 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं और अगर एक एवरेज है तो आप आराम से निकाल ले जाओगे। और सुपर मॉक की बात करें तो आज के सुपर मॉक भाई खतरनाक है एकदम, ज़बरदस्त। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, सुनो। जो मैंने बताया था ना आपको कि टारगेटेड पीडीएफ जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें क्या है कि जैसे आप लोग सोच रहे हो कि अरे भैया कौन सी बड़ी बात है, वो तो टेलीग्राम पे हर जगह मिल जाती हैं। मुझे भी पता है भाई हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी है तो मैं नहीं प्रोवाइड कराने वाला। कोई तुम्हें ये हाथ पकड़ के ये नहीं कहने वाला कि भाई आज ये वाली पीडीएफ करो, आज ये वाली पीडीएफ करो। यार सोचो ना, आज से 40 डेज़ बाद आपका अगर आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है और कोई डेली आपको एक टू डू लिस्ट दे रहा है, डेली आपको एक चेकलिस्ट दे रहा है, वो भी प्री प्लस मेंस की। भाई मेंस का कंटेंट ढूँढने से नहीं मिलता। तो मतलब आप मेरे को बताओ कि ये अच्छा नहीं है? मतलब भाई मुझे तो सच में यार, मेरे लिए तो कोई इतना करता तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भाई आज के टाइम पे कोई किसी के लिए क्यों ही करेगा, वो भी फ्री में। मतलब फ्री में तो क्यों ही करेगा भाई, पैसे लेगा। तो वो है, अगर तुम लोग चाहो तो टेलीग्राम पे लिंक पड़ा हुआ है तो जाके ज्वाइन कर लेना। ग्रुप है ना, वो ग्रुप प्राइवेट है, तो मैं उसका लिंक जो है ना वो सुबह शाम ही भेजता हूँ। तो वेट कर लेना, शाम तक लिंक आ जाएगा, तो उसमें जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और बाकी हम लोग सुपर वॉक की बात करते हैं। अब इसको फटाफट से कंप्लीट करके, और समय हो गया था 5, और अब हम लोग लेके बैठते हैं अपना जो सुबह एडिटोरियल कराया था उसकी पीडीएफ खोलते हैं। उसमें जो वोकैब कराई थी उनको एक बार बैठ के रिवीजन मारते हैं, और वोकैब का जैसे ही रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं जो आरसी दे रखी होगी उसकी वो आरसी पढ़ूंगा। और मैं भी आपको ये सजेशन दूंगा कि प्लीज़ यार खुद से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो वीडियोस देखने से अच्छी बात है, बट वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। और सुनो एक और चीज़, अगर आपको कभी रीडिंग करने का मन करता है ना, तो एक काम किया करो, आरबीआई की साइट खोल लिया करो। कल वाले व्लॉग में अच्छे से बता दूंगा मैं कि आरबीआई की साइट अगर आप ओपन कर लेते हो तो उसमें क्या होता है, आरबीआई सर्कुलर पढ़ लिया करो, जिससे क्या होगा कि आपकी न्यूज़ भी कवर हो जाएगी और आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। और इतना करते करते मैं आपको बताता हूँ, 30 मिनट में कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद हम लोग सीए लेके बैठते हैं। सीए में कुछ सर से करता हूँ, और कुछ सर की डेली पीडीएफ जिसको मैं खुद पढ़ता हूँ, उसी को उठा के मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल लेता हूँ। तो अगर तुम्हें चाहिए तो वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। अब सुनो एक और चीज़, देखो हमेशा याद रखो, जो ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है ना, हमेशा एक डे पहले की किया करो। मतलब कि जैसे आज मान लो 6 जुलाई है समझो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 5 जुलाई की करनी है। क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि जिस दिन सीए कराया जाए उसी दिन पीडीएफ करो तो तुम परेशान हो जाओगे। अब मैं तो हो गया था, इसलिए मैंने तो भाई वो स्किप कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद फिर हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम लिया, और 5 बजे से 6 बजे के बीच में मैंने जो एडिटोरियल की पीडीएफ थी और जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ थी वो दोनों डन कर दी थी। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी बज रहे हैं 8, और 6 से 8 के बीच में एक्चुअली पूजा वगैरह करना और खाने वगैरह का सारा कुछ देख के अब मैं फ्री हुआ हूँ। तो अब मैं रीजनिंग लेके बैठ रहा हूँ। रीजनिंग की चेकलिस्ट खोल रखी है मैंने, वो भी अंकुश लांबा सर की, और इसको बैठ के सॉल्व करते हैं। और जैसे ये सॉल्व हो जाएगी उसके बाद फिर मैं ट्राई करूँगा कि फिर मैं व्लॉग को एंड ही कर दूँ, क्योंकि यार देखो घर पे हूँ तो घर पे भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब इतना ज़्यादा यार नहीं पढ़ सकता, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि देखो मम्मी को मुझे देखना था, बाकी सब कुछ ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे सौ और लोग भी हैं, तो फिर मैं टाइम से फिर निकल जाऊँगा, है ना? आज की आप स्टॉप वॉच देख लीजिए, इतना टाइम निकल के आया और उसका रीज़न आपको अच्छे से बताइए, क्योंकि मैं घर पे हूँ तो चीज़ें वैसे भी अच्छे से हो नहीं पाती है ना। और अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा टू डू लिस्ट की। तो देखो टू डू लिस्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर देता हूँ कि रिवीजन मैंने नहीं कर पाया था, सच बताऊँ। कौशिक सर की क्लास नहीं ली थी, निमिषा मैम की क्लास ले ली थी, और एडिटोरियल कर लिया था खुद से, सुपर मॉक भी कर लिया था, सौरभ सर की क्लास छोड़ दी थी। उसके बाद प्रैक्टिस सारी करी थी, चाहे फिर क्वांट्स की प्रैक्टिस हो या फिर रीजनिंग की चेकलिस्ट हो, इंग्लिश हो या फिर मॉक हो, इतना सब करा था। तो इसी तरीके का आज दिन निकला था। और ऐसा डेली नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद मैं कल निकलूँगा यहाँ से, क्योंकि सारी चीज़ें ठीक हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और बस मम्मी को थोड़ा वायरल था तो वो अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है। और बाकी अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।